हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ 31 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यहाँ पे जो हमारे वीकली जो करंट अफेयर्स हैं 31 मार्च से 6 अप्रैल तक हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय नेट परियोजना को सरकार कब तक पूर्ण करने की योजना बना रही है। तो जो सरकार है वो इस जो परियोजना है इसको कब तक कंप्लीट करने की यानी कि संपूर्ण करने की योजना बना रही है, वो है मार्च 2027 तक। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है, अबेल पुरस्कार 2025 के विजेता मासाकी काशीवारा किस देश के निवासी थे। तो वो कहाँ के थे, वो थे जापान के। एंड यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन ये है कि जो विजेता थे उनका नाम क्या है, उनका नाम है मासाकी काशीवारा। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये है कि जो मासाकी काशीवारा हैं उन्होंने कौन से पुरस्कार को यहाँ पे जीता। तो यहाँ पे वो कौन सा पुरस्कार था, वो था अबेल पुरस्कार 2025, जिसको मासाकी काशीवारा ने जीता है। और वो कहाँ के निवासी हैं, वो है जापान के निवासी। अब है यहाँ पे, नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो जो रेल पुल उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। पंजाब सरकार किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगा। तो कहाँ पे करेगा, वो है झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर राज्य की पहली तेंदुआ सफारी को स्थापित करेगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को बंद करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, नवंबर 2025 में की गई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब किया गया था। तो जो DRDO का गठन कब किया गया था, वर्ष 1958 में DRDO का गठन किया गया था। उसके बाद है, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन यानी कि NTTM योजना के लिए वर्ष 2026 तक कितने रुपए का बजट आवंटित किया है। तो यहाँ पे 1400 करोड़ रुपए का जो बजट है वो क्या किया है, यहाँ पे आवंटित किया है। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था। तो ये कब आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था वर्ष 2003 में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विश्व भर में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 28 मार्च को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिस्र के तट पर डूबी उस पनडुब्बी का नाम क्या है जिसमें 6 विदेशी पर्यटक मारे गए। तो उसका नाम क्या है, सिंदाबाद। यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पनडुब्बी है वो उसका नाम क्या था, उसका नाम था सिंदाबाद। अब उसमें कितने यहाँ पे पर्यटक मारे गए थे। तो वो थे 6 पर्यटक। और कहाँ पे, कौन से तट पर डूबी थी, उसका नाम क्या है, मिस्र के तट पे डूबी थी। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस बने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है। तो वो है एलिस बोल्टन। ये क्या है, दुनिया की सबसे अमीर महिला है। और कौन सी लिस्ट के अकॉर्डिंग ये सबसे अमीर महिला है, वो है हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार। उसके बाद है, सहकार टैक्सी सेवा की घोषणा किसने की। तो किसने की थी, गृह मंत्री अमित शाह ने सहकार टैक्सी सेवा की घोषणा की थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो क्या है, अभी हाल ही में भारत ने परमाणु मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। यह देश की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत होगा। तो कितने प्रतिशत है, 10%। नाग मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए किस कंपनी से अनुबंध किया गया। तो वो कौन सी है, आर्मर व्हीकल निगम लिमिटेड से क्या किया गया है, यहाँ पे अनुबंध किया गया है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस थीम को घोषित किया गया है। तो यहाँ पे जो योग दिवस है हमारा, उसके लिए कौन सी थीम रखी गई है, वो है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो वो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये कौन है,
अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन ओपन 2025 पीएसए कोपर प्रतियोगिता का पुरुष खिताब किसने जीता? तो क्रीम एल टोर्की ने ये खिताब जीता है। कथक केंद्र के निदेशक कौन है? तो श्रीमती प्रणामी भगवती, ये क्या है? कथक केंद्र की निदेशक है। हाल ही में केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां पंजीकृत की गई हैं? तो वो है 42,800 खाद्य संस्करण इकाइयां यहाँ पे पंजीकृत की गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो यहाँ पे 2 से 7% की बढ़ोतरी की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गाय नामक अंतरिक्ष वेधशाला मिशन बंद करने की घोषणा की है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन था? तो ये था ईएसए यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। अमेरिका भारत के मध्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 युद्ध अभ्यास कब से कब तक आयोजित होगा? तो वो होगा 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक। फिर है नीति NCER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत कब से की जाएगी? तो 1 अप्रैल 2025 से इस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, यानी कि अभी ये पोर्टल शुरू हो चुका है। फिर है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने पहली बार बहुराष्ट्रीय अनियोकाओश वायुसेना अभ्यास में कब भाग लिया था? तो वो लिया था वर्ष 2023 में। आरबीआई के अंदर गवर्नर के अलावा कितने अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई के अंदर गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की, ये क्या है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आर्याना संबालेकाम ने किस टेनिस खिलाड़ी को हराकर मियामी ओपन 2025 को जीता है? तो यहाँ पे हैं जेसिका पेगुला, इनको हरा के इन्होंने यहाँ पे क्या जीता है? मियामी ओपन 2025 के जो खेल हैं उनको जीता है। उगादी पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है, भारतीय सेना ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो वो है ऑपरेशन भ्रम। इसको क्या किया है? इन्होंने शुरू किया है। हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? तो वो है चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, इनको क्या चुना गया है? आईबीए का नया चेयरमैन चुना गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बाइसन गठ उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? ओडिशा के देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में इसको आयोजित किया गया था। फिर है ऊर्जा सांख्यिकी भारतीय 2025 प्रकाशन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वो किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया है? वो है अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान कोलंबो द्वारा इसका आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक कृति 2025 महोत्सव किस थीम पर आधारित था? वो था पंतारे थीम पर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स द्वारा फ्रेम 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 31 मार्च 2025 को। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, शांति और स्थिरता के लिए 2025 गोल्ड मर्करी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वो किसको प्रदान किया गया है? वो किया गया है तेंजिन ग्यात्सो, जिन्हें 14वें दलाई लामा के रूप में जाना जाता है। इनको ये पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की थी? तो वो की थी जॉर्डन ने। यहाँ पे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण की इन्होंने मेजबानी की थी। फिर है, राष्ट्रीय मंडल राष्ट्रों के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे कमलेश शर्मा। फिर है, सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद है, सागरमाला परियोजना के वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे किए? तो कितने वर्ष पूरे किए हैं? 10 वर्ष पूरे किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा संसद 2025 का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन कब से कब तक किया गया? तो वो किया गया है 1 अप्रैल से
3 अप्रैल 2025 तक। हाल ही में IFS अधिकारी निधि तिवारी को किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है? वो है प्रधानमंत्री के निजी सचिव के पद पर उनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। IFS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फॉरेन सर्विसेज। जो IFS UPSC के द्वारा यहाँ पे क्या किए जाते हैं, उनका एग्ज़ाम लिया जाता है और उनको वहाँ पे IFS के रूप में जो UPSC सबसे बड़ी देश की क्या है, सबसे बड़ी देश की नौकरी है, सिविल सर्विस है, उसमें उनको वहाँ पे क्या किया जाता है, तैनात किया जाता है। तो जो निधि तिवारी हैं IFS अधिकारी, उनको अभी प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? तो हिमाचल प्रदेश को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूनम गुप्ता को RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वह किन पूर्ववर्ती डिप्टी गवर्नर का स्थान लेगी? तो वो माइकल पात्रा का यहाँ पे स्थान लेंगी। फिर है, विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चिली। जो चिली है वो सबसे बड़ा तांबे का क्या है, उत्पादक देश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में शिक्षा पोर्टल 3.0 का शुभारंभ किया है? वो है मध्य प्रदेश। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड छोटा नागपुर आदिवासी क्षेत्रों में सरहुल महोत्सव का आयोजन कब किया गया? वो किया गया है 1 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आंध्र प्रदेश राज्य को वर्ष 2029 तक गरीबी से मुक्त करना। इसका क्या है, यहाँ पे उद्देश्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देश में ऑटो आयात पर कितना टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो जो ट्रंप है उन्होंने 25% तक जो ऑटो आयात है उस पर यहाँ पे टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को खोलने का लक्ष्य रखा है? तो कितने यहाँ पे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? वो है 728। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो वो जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिजोरम सरकार ने राजधानी आइजोल को सुंदर बनाने हेतु किस नाम से स्वच्छता अभियान चलाया है? वो है हन तलंग पुई के तहत यहाँ पे जो मिजोरम सरकार ने राजधानी आइजोल को सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया है। तो वो उसका नाम क्या है? वो है हन तलंग पुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे उगादी त्योहार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो जो उगादी त्योहार है वो दक्षिण भारत में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर कमांडो कार्यक्रम भारत सरकार ने किस मंत्रालय की पहल है? तो वो किसकी है? केंद्रीय गृह मंत्रालय की यहाँ पे क्या है? पहल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपनी खाली भूमि पर कब तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे वर्ष 2030 तक उन्होंने क्या रखा है? इसका लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किन शहरों में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन राज्य सरकार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा? तो कब केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा? वो है मुंबई, नागपुर व पुणे। इन शहरों को क्या करेगा? वो यहाँ पे मदद करेगा। हाल ही में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का निधन किस शहर में हुआ? जो कि अभी न्यूज़ में भी आया था। तो वो कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वक्फ बनाने का अधिकार किसको है? वो किसको है? केवल कानूनी रूप से संपत्ति के मालिक को है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IMF के प्रबंध निदेशक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? वो है N चंद्रशेखरन को यहाँ पे नियुक्त किया है। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में छठे बिम्स्टेक सम्मेलन से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो क्या है? थाईलैंड।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में छठे बिम्स्टेक सम्मेलन से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो वो कहाँ पे दिया गया? थाईलैंड में। तो ये थे हमारे यहाँ पे 30 मार्च 2025 से लेके 6 अप्रैल 2025 तक के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।